आपके समझदारी भरे फैसले ने दोनों परिवारों को रुसवाई और झकझोर से बचा लिया। मेरी समझदारी के फैसले की पूरे परिवार में तारीफ हो रही है, लेकिन आपके फैसले का क्या? मैं आपका बेटा हूं। हो नहीं, थे, बस थे। मेरे दिल में भी तूफान आ चुका है। इसके सामने खड़े होने की हिम्मत भी मत करना, वरना समुद्र को यह पता भी नहीं चलेगा कि कौन मरा और कौन नहीं। अब आप यहां से जाएंगे या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? क्योंकि मुझे आपको धक्के दिलवाकर बाहर निकालते हुए जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोर्ट जाऊंगा, अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। बरखुरदार, आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, थोड़े बादाम खाया कीजिए। आप शायद भूल रहे हैं कि आप बात किससे कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, ये लेते जाइए। एक्सक्यूज मी भाई साहब। भाई साहब, ओ बाबूजी मैं कोई पैसा वैसा नहीं है। ओ देखो, मैं तुम्हारा पुत्र हाँ, बॉबी फ्रॉम पटिंडा। हाँ तो पुत्र फ्रॉम पठिंडा वाले जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ कि आप इस मोबाइल पे कुटर पुटर कर रहे हो। ये कर क्या रहे हो? ओ बाबूजी मैं किटर पिटर नहीं करता, मैं मोबाइल से ना गेम खेलता पे। हाय हाय, क्या क्या सपने देखे थे, ये करेंगे वो करेंगे। इन लोगों के सपने ने तो सारा का सारा गेम ही खराब करके रख दिया। और पम्मी, ये भी मोबाइल पे गेम खेल रहा है, तू भी मोबाइल पे गेम खेल रही है, पर तेरे हाथ में मोबाइल तो दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर चुप रहोगे? हाँ, मैं इस नासपीटे गेम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं असल जिंदगी में खेले जाने वाले गेम की बात कर रही हूँ। ओए होए ओए होए होए, अच्छा असल जिंदगी का खेल। अरे मुझे भी बताना, दोनों मिलके खेल लेंगे। ईशान सिमरन से ब्याह कर लेगा तो मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा, पर आखिरी समय पे ऐसा धोखा दिया कि मेरे सामने ही मेरे सपनों का महल गिर गया। महल गिर गया? तो क्या महल भाई? और पम्मी, तूने कोई महल बनवाया था? बनवाया नहीं था, बनवाने का जुगाड़ कर रही थी, पर बनवाने से पहले ढह गया। और मजबूरी देखो हमारी कि हम रो भी नहीं सके, नाच रहे थे अपनी बर्बादी पे। ओहो बीजी, तुसी क्यों टेंशन लेंदे पे हो? बुआ जी और फूफा जी को बतेरा पैसा है, उन्हां दे होंदे वे सानू टेंशन लेने की लोड़ नहीं है।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। मेरे लाल, मेरे पुत्र, मैं समझाती हूँ तुझे। पुत्र, तेरे पास ना दिमाग तो बहुत है, पर ये सही जगह पे चालता क्यों नहीं है? हैं? ये मैंने जो कहा था ना, वो अपने लिए और तेरे बाबूजी के लिए कहा था। और ये जो सब मैं कर रही हूँ ना, वो मैं तेरे लिए कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि जिस दिन तेरे फूफा जी और बुआ जी नहीं रही ना, उसके बाद हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है इस घर में। बीजी हुन समझे बे सारा गेम। समझा, सारा गेम समझ गया। तू इतना समझदार होता ना, तो तेरी माँ को इस उम्र में ये छल प्रपंच नहीं करने पड़ते। आए रब्बा, अब मैं क्या करूं? हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे देखा जाए तो ईशान की बेवकूफी से बात खराब जरूर हुई है, लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक इस घर में झगड़े चलते रहेंगे, पम्मी तू तो माल कमाती रहेगी, कमाती रहेगी। बस इतनी कोशिश करती रहे कि झगड़े चलते रहें, चलते रहें। गलती से भी सुलह ना हो जाए। ईशान, ईशान, क्या हुआ? ईशान, मैं देख रही हूँ तुम जब से ऑफिस से आए हो ऐसे परेशान बैठे हो। सब ठीक है ना? ईशान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं। ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं तान्या, हो चुका है। ये गलत है, तुम्हारे साथ नाइंसाफी है ये।
बाबूजी कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जिद पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है ईशान, और वो भी अपने बेटे के साथ? क्यों? वो क्यों नहीं कर सकते? मैंने जो उनके साथ किया तो वो क्यों नहीं कर सकते? क्या किया तुमने? वो तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की के साथ करवाना चाहते थे जिसे तुम नहीं करना चाहते थे। बाद में हाँ तो मैंने ही की ना। तो वो तो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ ना ईशान। तुम्हारे बाबूजी को ये बात समझनी चाहिए थी कि ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। ये बात वो भी जानते था ना, पर सालों पहले उन्होंने सिमरन और उनके बाबूजी को जो वादा किया था, तब उन्हें नहीं मालूम था कि इतने सालों बाद उन्हें ये दिन भी देखना पड़ेगा। तब उन्होंने यही सोचकर वादा किया था कि मैं उनका बेटा हूं और उनकी बात जरूर मानूंगा। ईशान, ये एक दो दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। कोई इंसान एक ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है जिसको वो अच्छी तरह से जानता तक नहीं है? तुम्हारे बाबूजी को ये बात समझनी चाहिए थी। इसी बात का तो अफसोस है था। अब तो रणबीर ने सिमरन से शादी भी कर ली है, बाबूजी का कॉल भी पूरा हो गया है। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रही है बात। ये सारी साजिश रणवीर और आकांक्षा की है, मैं जानती हूँ। तुम एक काम करो, तुम रणवीर से बात करो। तान्या, इस वक्त रणबीर से बात नहीं कर सकता मैं, अभी अभी शादी हुई है उसकी। तो फिर आकांक्षा से बात करो। वैसे तो हर काम में दादी माँ बनी फिरती थी, अब कहाँ है वो? अब क्यों नहीं कुछ कह रही है वो? अक्कू से भी इस वक्त बात करना ठीक नहीं है तान्या। तो फिर ऐसा करो, तुम अपनी मॉम से बात करो, तुम उनके बेटे हो, वो तुम्हारा साथ जरूर देंगी। इस वक्त किसी से बात करके कोई फायदा नहीं है तान्या। अगर तुम एक दिन और देर से आती और मेरी बात मान ली होती और मेरी शादी सिमरन से होने देती तो आज ये नौबत नहीं आती। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं अमेरिका में पली बड़ी जरूर हूं, पर मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा होने वाला पति किसी और से शादी कर ले। मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब हम लोग जायदाद से हाथ धो बैठे, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम एक बार अपनी मॉम से बात करके तो देखो, ऐसे हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर तुम अपनी मामी की हेल्प लो। लेकिन मामी जी तो वैसे भी नाराज है जब से ये डील कैंसिल हुई। तो उन्हें लालच दो, वो लालची हैं। वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगी। और अगर लालच देने के बावजूद भी उन्होंने साथ नहीं दिया तो? और वैसे भी बाबूजी के खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो फिर अब तुम्हारा क्या इरादा है? क्या करेंगे हम? बिना पैसे के हमारी लाइफ कैसे चलने वाली है? बिना पैसे के क्या होने वाला है? क्या करेंगे हम? कोशिश करेंगे तान्या, कोशिश करेंगे हम लोग। ये क्या तुम बार बार पैसों को लेकर बात करती रहती हो? पैसों से सब कुछ नहीं होता है, बिना पैसों से भी बहुत कुछ होता है।
सॉरी। अब मुझे नॉक करके आना चाहिए था। नहीं नहीं, एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे दरवाजा बंद करना चाहिए था, लेकिन वो क्या है कि ना आदत नहीं थी, इसलिए आई एम सॉरी। मैंने टी शर्ट पहन लिया। आपको भी तो अकेले रहने की आदत थी, लेकिन अब देखिए मैंने आपके इस कमरे पर कब्जा जमा लिया है। अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो बस ये। अरे लाइए ना, मैं रख देती हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे लाइए ना, ईशान होते तो भी तो मैं करती ना। क्या है ना कि हम तो दोस्त हैं ना, और मुझे दोस्तों से काम करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और बताइए कैसा रहा आज का दिन? माँ बाप की याद तो नहीं आ रही? हेलो, कहाँ खो गई? रणबीर, मैं सोच रही थी कि ये सब कब तक चलेगा। मतलब हम जो अपने माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, ये सब कब तक चलेगा रणबीर? और आगे हम ये सब कैसे संभालेंगे? सब ठीक ही तो है, कहाँ किसी को कुछ पता चल रहा है। लेकिन अभी हम पग फेरों के लिए जाएंगे, वहां सबके सामने हमें रहना पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? कैसे संभालेंगे सब कुछ? जब एक बार निश्चय कर लिया है तो करते हैं, और कहाँ हमें ये जिंदगी भर करना है। जब तक है तब तक करते हैं। रणबीर, आप समझ नहीं रहे हैं। वहां चंचल होगी, बाबूजी होंगे, मम्मी जी होंगे, उन सबके सामने हम ये सब कैसे करेंगे? रणबीर, वो माँ है मेरी, मैं जितना भी कोशिश करूं ना उनसे झूठ बोलने की, वो पकड़ ही लेंगी मेरा झूठ। और रणबीर, अब मुझसे ये झूठ भरी जिंदगी नहीं जी जाती। हम ये क्या कर रहे हैं? अपने बड़ों और अपने माँ बाप के साथ छल कर रहे हैं। अगर मम्मी जी को ये बात पता चल गई या उन्हें थोड़ा सा भी शक हो गया तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। सिमरन, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो हम सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने माँ बाबूजी के लिए कर रहे हैं, वो खुश रह सके इसलिए कर रहे हैं। सिमरन, औलाद का क्या फर्ज होता है? औलाद का फर्ज होता है कि वो अपने माँ बाप को खुश रखे, उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है, उनके लिए कुछ भी कर गुजरने तक के लिए तैयार है। बस हमारे माँ बाप खुश रहने चाहिए, क्योंकि सिमरन, माँ बाप इस धरती पर जीवित भगवान है।
और हम उन भगवान के साथ छल और कपट करें? नहीं रणबीर, ये सही नहीं है। हम कब तक ये सब संभालेंगे? सिमरन, एक दिन हमको मरना है, ये हम सब जानते हैं, है ना? तो क्या हम आज जीना छोड़ दें? किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ, किसी को खुशी देने के लिए बोला गया झूठ, झूठ नहीं होता। और वैसे भी ये सब तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा ना। और सिमरन, अभी आज तो पहला ही दिन है। अभी तो हमें न जाने कितनी अग्नि परीक्षाएं पास करनी है। तो फिर क्या होगा? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। रणबीर, मैं चेंज करके आता हूँ, लेकिन आप भी चेंज कर लीजिए। उल्टी पहनी है। शिट। कहाँ रह गए ये लोग? अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था जी। अरे भाई, हो सकता है हाईवे पे जाम लगा हो, कहीं फंस गए हो, इसलिए लेट हो गए। अब फोन लगाकर पूछिए ना, कहाँ रह गए ये लोग? लग नहीं रहा था। दोबारा लगाइए ना। घर से गए हुए। देखिए ऐसा लगता है जैसे 2 साल के बाद मिल रही हूँ।